शाम को दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जितने भी परिवार के हमारे भारतवासी शहीद हुए, जिनकी शहादत हुई, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिसने भी इस घटना के पीछे अंजाम दिया, भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऐसा उदाहरण पेश करे कि फिर कोई हिम्मत न कर सके भारत माता के मस्तक पे हमला करने की, इसकी हम मांग करते हैं। आदरणीय साथियों, बहुत दुख का विषय है कि 12 घंटे पहले देश में बम ब्लास्ट हुआ और देश के प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पे थे, और जो देश के अंदर रहकर देश की संवेदनाओं के साथ देश का हमारे अपने प्रधानमंत्री विदेश से जाके या भूटान से जाकर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ये एक अलग तरह का चलन देश में आया है। खैर, जो भी इसके पीछे, उनको खूब ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर इस तरह का हमला, सालों बाद दिल्ली पर हमला हुआ है, तो ये फिर से इस तरह के नापाक लोग, देश के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, वो लोग सक्रिय हुए हैं। उनके खिलाफ सरकार, सेना, इंटेलिजेंस और हमारे दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, इसकी हम मांग करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आज अपने पद की गरिमा का जो अपमान किया है, उसके लिए भी मध्य प्रदेश वासी शर्मिंदा है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। आज वो सरपंचों के सम्मेलन में गए थे। क्यों गए थे? कि पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच आए कि हमें जो ग्राम स्वराज की मूल कल्पना थी, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की त्रिस्तरीय पंचायत राज की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो कृपया करके जो गांव की सरकार होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र की 3 सरकारें होती है, जनपद, जिला पंचायत और हमारी ग्राम पंचायत की, उसके अधिकारों को बहाल करो। मुख्यमंत्री जी गए, इसके लिए उनको साधुवाद। हमारे पंचायत मंत्री भी गए, उनके लिए भी साधुवाद। ये 2 चेहरे जो आज गए थे, एक चेहरे ने आज से 4-5 महीने पहले पंचायत मंत्री ने आवेदन देने वालों को भिखारी कहा था इनकी, और आज मुख्यमंत्री ने सरपंचों को संबोधित करते हुए सचिव और रोजगार सहायकों को गालियां दी। क्या रोजगार सहायक मध्य प्रदेश के वासी नहीं है? क्या जो सचिव है ग्राम पंचायत का, वो मध्य प्रदेश का वासी नहीं है, देश का वासी नहीं है? फिर मुख्यमंत्री की गरिमा, उस पद की गरिमा इस तरह की गाली देने की है? आदरणीय मोहन यादव जी, क्या हो गया आपको? लगातार आप बिहार गए तो अलग अलग तरह के प्रलाप कर रहे थे। आप अलग अलग तरह की असंवेदनशील भाषा बोलते हैं। विपक्ष के नेता को कहते हैं इनका नशा नहीं उतरता। फिर मुझे अलग अलग तरीके से 4-5 बार आप गाली दे चुके हो, और अब आप ग्राम सहायक और सचिवों को गाली देते हैं। आपके मंत्री उनको भिखारी जनता को कहते हैं। आखिर सरकार का मद जो वोट का इतना भयंकर कैसे हो गया भैया? तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो आप माफ़ी मांगो। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये अपमान है इस पद का। अरे, ग्राम स्वराज की परिकल्पना हुई थी कि गांव की सरकार गांव चलाए, वहाँ का बजट गांव वाले मिलकर बनाए, उसके हस्ताक्षर की ताकत थी अपने पैसे को खर्च करने के। आपने सारे अधिकार अपने कंट्रोल में ले लिए। तो सरपंचों को किस बिहाफ पे केवल नाम के लिए सरपंच बनाया जाएगा? जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का बजट ही नहीं है। जो जनपद और जिला पंचायत चुन के जाते हैं, वो केवल चुनने के लिए चुने जाते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। जो जनपद का सदस्य है, जो जिला पंचायत का सदस्य है, इनके पास केवल नाम है कि मैं जनपद सदस्य हूँ, इसके अलावा 0 बटा सन्नाटा। तो वो मांग करने आया आपसे कि हमारे अधिकारों को बहाल करो, तो आप उनके खुश करने के लिए, अधिकारों को बहाल करने की बात करने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय आप ग्राम सहायक और सचिवों को गाली दे रहे थे।
उनको खुश कर रहे थे। अरे आज लगभग 1500 से ज़्यादा सरपंचों को धारा 40 का नोटिस देकर पद से बर्खास्त कर दिया। ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी। आपने वहाँ गए, भाषण दिए, तालियां बटोरी, पर 1500 वकील धारा 40 में भी कोर्ट के स्टे पर चल रहे हैं। उसके लिए आपके कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। मैं बहुत गंभीरता से ये बात मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो एक जनपद, एक जिला पंचायत सरपंच को, ग्राम पंचायत को, या आपका ग्राम पंचायत का विभाग ग्रामीण विकास का, अगर किसी भी पंचायत में 40% कमीशन के बाद राशि जारी करता हो तो मुझे बता दो। और पंचायत मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को, कि आपके विभाग में 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप कल आके मीडिया पे कहो कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं प्रमाण वीडियो के साथ आपके सामने पेश करूंगा। मैं बार बार हल्की और छोटी बातें आपको नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आखिर प्रदेश की गरिमा है, हमारे मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है, पंचायत मंत्री के पद की गरिमा है। पर पंचायत विभाग इन्हें चोरी करने का सबसे बड़ा माध्यम, तो आखिर सरपंचों को खुश करना, सरपंचों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करना, सिर्फ सचिवों को गाली देके तालियां बटोरना, इसके लिए गए थे आप। मैं निंदा करता हूं मुख्यमंत्री जी की, मांग करता हूं इसी वक्त माफी मांगे वो, आज ही 24, कल का दिन नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सचिव और सहायकों से आप गाली देते हो उनको, ये मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का विषय है। शर्म नहीं आती आपको गाली देते हुए? मुझे गाली देते हो, हम विपक्ष के हैं, हम बार बार कहते हैं आप हमारे मुख्यमंत्री हो। सुबह चढ़ गई थी, कल की चढ़ गई थी, आज की नहीं उतरी। मैंने कहा चलो आपकी और मेरी दोनों की जांच कराते हैं। मुंह से हलक से एक शब्द भी नहीं निकला। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो आपकी जांच नहीं करा सकते हो, मैं तैयार हूं, आपकी कौन सी एजेंसी आ जाए, कुछ भी बोलना है रोज। तो मैं आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और सचिव और सहायक सचिव जितने भी परिवार के साथी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, उनके संगठन से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप भी ये सरकार की पट्टी आंखों पे से हेड़ो। कर्मचारियों, आपको जितना ये छलते हैं और फिर जितना डराते हैं, ये किसको भोगना पड़ता है, जनता को और आपको। तो आप भी जागो, इनके खिलाफ प्रदर्शन करो। मुख्यमंत्री के ये मैनेजमेंट करेंगे, अभी मुझे पता है, आपके संगठन को बुलाएंगे, समझाएंगे, पंचायत मंत्री लगेंगे, उसके सचिव लगेंगे, डराएंगे। पर अगर डरोगे तो बार बार डराएंगे और बार बार गालियां देंगे। इसलिए आप शासन का हिस्सा हो। प्रशासन, तंत्र, व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व्यवस्था के एक रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी रक्षा करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पर सबको गालियां देना एक तरफ से, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? हम इसका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो आज ही, अभी, इसी वक्त माफी मांगे।